जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन क्लर्क एंड WMP, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे के किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, तो देखिएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जो ना आ रहे हो तो उनको नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा, और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेरी ये क्लास ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी शेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। शेर ए मैसूर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। शक संवत के अनुसार प्रथम महीना होता है? ऑप्शन ए अश्विनी, ऑप्शन बी फागुन, ऑप्शन सी बैसाख, ऑप्शन डी चैत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शक संवत के अनुसार अगर प्रथम महीना पूछे तो प्रथम महीना, अंतिम महीना अगर आपसे पूछे तो फागुन का होता है, प्रथम महीना पूछे तो चैत्र का होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेना, यहाँ से भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 8। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? ऑप्शन ए सैम मानिक शाह, ऑप्शन बी सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी कमलेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। वान झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो बिहार का है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा स्थित है? ऑप्शन ए डूरंड रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी रवीना टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1907। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1528, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1576। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। तो इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1876। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे पूछे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इसको इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरयू नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। रोपड़ झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो चुकी है। तो कामाख्या माता का मंदिर होता है असम में। तो इसको आप नोट कर लेना। असम में होता है कामाख्या माता का मंदिर। तो नोट कर लेना। ये ऑप्शन सभी गलत हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको नोट कर लेना। ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न झील है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी भूलर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे चिल्का झील कहाँ स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है। सांभर झील पूछे तो राजस्थान में, भूलर झील पूछे तो जम्मू कश्मीर में। तो इन सभी झीलों को भी आप याद कर लेना कि ये कहाँ स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना समय गवाए हुए। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। लोनार झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर स्थित है तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। कलकत्ता शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है तो इसको नोट कर लेना। यहाँ से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आपसे ये पूछ सकता है कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी तो 1504 ईस्वी में की थी। किसने की थी? वो भी सिकंदर लोदी ने। तो इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 27।
पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जल्लीकट्टू और पोंगल ये दोनों तमिलनाडु के त्योहार हैं, तो इनको नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1875। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो आप इसकी डेट भी याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1982। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 31 आपके सामने। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो 1917 ईस्वी में हुआ था, और नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1829। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 33 आपके सामने। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। अमृतसर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1809। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से किसे जानते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन दोनों तो आपको मालूम ही होंगे कि इनके बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 36 आपके सामने। महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में अनुमति देने के लिए किसने कहा था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 37 आपके सामने। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डेट भी याद कर लेना, 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया था, तो इसकी डेट भी याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 39 आपके सामने। बीरबल का उपनाम है? ऑप्शन ए आत्मारंग रामतनु पांडे, ऑप्शन बी महेश दास, ऑप्शन सी गुरुदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कटक उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बैंगलोर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 41। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 42 आपके सामने। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 43 आपके सामने। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 44 आपके सामने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 45 आपके सामने। जिल ए इलाही किसकी उपाधि का नाम है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और इसका अर्थ अगर आपसे पूछ ले कि जिल ए इलाही तो इसका अर्थ होता है भगवान की छाया। भगवान की छाया होता है, भगवान की छाया। तो इसका अर्थ होता है भगवान की छाया। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 46। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 47 आपके सामने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1819। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसको आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो इन दोनों को याद कर लेना और नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 49 आपके सामने। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।